तो क्या आप अपनी ज़िम्मेदारियों से थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप खोए-खोए रहते हैं, क्लियर तरीके से सोच नहीं पाते या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाते? क्या इसका ज़िम्मेदार आप अपने टैलेंट की कमी को मानते हैं? क्रिएटिव बनने के लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, आप बहुत ही स्मार्ट हैं। शायद आप बस अपनी बिज़ी लाइफ़ के कारण थक चुके हैं। जब इस बुक के ऑथर टियागो फोर्टे बीमार थे, तो उन्हें बहुत थकान महसूस होती थी, लेकिन अपनी खराब हेल्थ को लेकर बहुत बुरा महसूस करने के बजाय, परेशान होने के बजाय, उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाने का एक अप्रोच बनाया। उन्होंने इसे बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन का नाम दिया। इस नए सिस्टम के बिना टियागो अपनी हेल्थ को कभी ठीक नहीं कर पाते, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं पाते और एक सक्सेसफुल बुक भी नहीं लिख पाते। हमें ये बात माननी होगी कि हमारा ब्रेन काम करते करते थक जाता है, उसे भी भारीपन और एक बोझ सा महसूस होता है। हम इसमें रोज इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और जब हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि जैसे हमारा ब्रेन लॉक सा हो गया है या ये सोच नहीं पा रहा है। इसलिए सेकेंड ब्रेन यानी एक दूसरा ब्रेन बनाना जरूरी है। ये नया सिस्टम आपको इम्पोर्टेंट थॉट्स और आइडियाज को सेव करना, एक डिजिटल आर्काइव बनाना और टैग्स और बोर्ड का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना सिखाएगा। इसके अलावा आप ये भी सीखेंगे कि अपने डिसीजन लेने के स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के सभी एरिया से अलग अलग कॉन्सेप्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स कर पाएगा, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स कहीं और सेव रहेंगे। तो क्या आप अपने सेकेंड ब्रेन बनाने के लिए तैयार हैं? तो आइए सीखते हैं पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करना है और बिना स्ट्रेस और थकान के अपनी गोल्स को अचीव कैसे करना है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं व्हाट इज अ सेकेंड ब्रेन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप रोज कितनी इंफॉर्मेशन देखते और सुनते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक एवरेज इंसान रोज 34 गीगाबाइट की इंफॉर्मेशन देखता और सुनता है, जो 174 फुल न्यूज़पेपर के बराबर है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से हमें थकान और स्ट्रेस महसूस होने ही लगता है। अगर आप अपने टाइम को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने दिन का ज़्यादातर वक्त इंफॉर्मेशन को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय उसे ढूंढने में लगा देते हैं। इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए टियागो फोर्टे का कहना है कि हमें सेकेंड ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो एक ऐसा डिजिटल कॉमन प्लेस बुक जो हमें अपने थॉट्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। सेकेंड ब्रेन बनाने के लिए थॉट्स और इंफॉर्मेशन का एक खोजने और शेयर करने लायक कलेक्शन बनाने के लिए डिजिटल टूल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप रोज जो भी सोचते हैं या सीखते हैं, उसे रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। इससे आपके ब्रेन को धीरे धीरे खाली होने में मदद मिलेगी। जब सब कुछ एक डिजिटल स्पेस में स्वेप हो जाएगा, तो आपका ब्रेन कंटेंट बनाने जैसी जरूरी कामों पर फोकस कर पाएगा। अपने ब्रेन को एक हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करने के बजाय आपको इसे प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग आइडियाज के बीच क्रिएटिव कनेक्शन बनाने के लिए अपनी मेंटल कैपेसिटी को बचा कर रखिए। जैसे आप नए कॉन्सेप्ट इवेंट कर सकते हैं, कमाल की कहानियां बना सकते हैं या दूसरों के साथ अपनी डिस्कवरीज भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कॉमन प्लेस बुक का आइडिया सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। पेंटर लियोनार्डो डा विंची और राइटर वर्जीनिया वुल्फ अपने थॉट्स और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कॉमन प्लेस बुक का इस्तेमाल किया करते थे। वो इंफॉर्मेशन को सेव करने, दुनिया को समझने और नए आइडिया जनरेट करने के लिए भी इन बुक्स का इस्तेमाल करते थे। आज आप कॉमन प्लेस बुक को डिजिटल वर्जन में बदल सकते हैं। सेकेंड ब्रेन नाम का ये डिजिटल वर्जन आपको अपने सभी डिवाइसेस पर कुछ सर्च करने, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने और अपने नोट्स का बैकअप लेने में मदद करता है। ये आपका एक ऐसा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होगा जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। सेकेंड ब्रेन में सिर्फ नोट्स का कलेक्शन नहीं होता, आप इसे अपने डेली लाइफ में मेल्स को प्लान करने, काम से जुड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने
या अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। सेकंड ब्रेन के फायदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन दो सिनेरियो को देखते हैं, नीना और केट। सेकंड ब्रेन के बिना नीना सुबह से ही अपने थॉट्स और कामों को सोचकर घबराने लगती है। वो सुबह सुबह बहुत सारे ईमेल का जवाब देती है। इसके बाद जब वो अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती है तो वो बहुत थका महसूस करती है। वैसे तो नीना शाम को सिर्फ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम करती है, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त अपने थॉट्स और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में ही लगा देती है। इस तरह काम करने से उन्हें अनप्रोडक्टिव और फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ केट सेकंड ब्रेन मेथड यूज करती है। उनके पास भी सुबह सुबह नीना के जितने ही काम होते हैं, लेकिन वो उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती है। उनके सभी आइडियाज और थॉट्स एक डिजिटल नोट सिस्टम में ऑर्गेनाइज रहते हैं। सुबह फ्रेश होने से लेकर ऑफिस जाने तक केट के सारे काम ऑर्गेनाइज रहते हैं। इस सिस्टम से केट को रोज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने और उसे ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है। मीटिंग के दौरान वो अपने डेटाबेस्ड फीडबैक से तुरंत जवाब दे पाती है, क्योंकि उसके नोट्स उनके सेकंड ब्रेन में सेव हैं। केट की मीटिंग ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और वो फैसले भी तुरंत ले पाती है। और शाम तक किट के पास अपने थॉट्स और प्रोग्रेस का क्लियर और ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड भी होता है। वो आराम से सो पाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगले दिन का सामना वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कर पाएगी। सेकंड ब्रेन इस बात को पूरी तरह बदल देता है कि आप इंफॉर्मेशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आज डिजिटल नोट्स बहुत काम आते हैं और ये आसानी से होते भी नहीं। उन्हें आप क्लाउड से ढूंढ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इस मेथड के जरिए आपको एक बड़ा और डायनेमिक डेटा कलेक्शन सिस्टम बनाने का मौका मिलता है, जिसे आप डेवलप रोज कर सकते हैं। सेकेंड ब्रेन मेथड को अपनाकर आप अपनी माइंड को हर चीज याद रखने के बोझ से फ्री कर सकते हैं। अब आप ज़्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर फोकस करके अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा भी कर सकते हैं।